हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने SRV अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स कि टाइप ऑफ अकाउंट्स होते क्या, टाइप ऑफ अकाउंट्स हम कर क्यों रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक फर्म है जी, जिसका नाम है SRV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो स्टील में वर्किंग करती है। इनके पास क्या है जी, इनके पास मिस्टर राज है। ये प्रोप्राइटर है राम स्टील कंपनी। ये किस चीज के प्रोप्राइटर जी? राम स्टील कंपनी। इन्होंने क्या करा, SRV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 10 लाख रुपए का स्टील ले लिया। ये राजी अपने SRV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इनको क्या दे दिया जी, 10 लाख रुपए का स्टील दे दिया। ठीक है। अब जैसे ही 10 लाख रुपए का स्टील दिया, SRV प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख रुपए का स्टील दिया, तो SRV वाले इनसे क्या लेंगे, पेमेंट लेंगे। बट मिस्टर राज ने क्या कहा कि सर हम ये पेमेंट आपको 1 मंथ के बाद दे देंगे। ये हमारी पेमेंट क्या होगी सर, 1 मंथ के बाद ये हम पेमेंट कर पाएंगे। तो SRV वाले इस पे एग्री हो गए। तो मिस्टर राज ने क्या कहा कि सर आप एक काम करिए, आप हमारा क्या डाल दीजिए, खाता डाल दीजिए। आप क्या करिए, इसको खाते में लिख लीजिए। मिस्टर राज ने क्या कहा कि आप इसको खाते में लिख लीजिए। अब SRV प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगा, मैं बिल्कुल आपको जीरो से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको लेके आनी है ना। तो SRV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या करेगी सर, इसका खाता डाल देगी, हाँ या ना भाई। इसका क्या डाल देगी, खाता डाल देगी। अब खाता क्या होता है, मेरे कहने का मतलब है, अब या तो आप इसका अलग से पेज लगा दोगे, इसमें मिस्टर राज जो राम स्टील के प्रोप्राइटर है उसका हिसाब किताब रखोगे, या इसकी आप एक अलग से डायरी बना दोगे। अब या अलग से कॉपी, या अलग से पेज, या अलग से एक डायरी लगा दोगे और उसमें आप क्या लिख लोगे, मिस्टर राज का हिसाब किताब जो भी आपके साथ है ना ट्रांजैक्शन हुई, आप उसको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। मैं बिल्कुल एक अनपढ़ लैंग्वेज से आपको पढ़ाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, मिस्टर राज आपके पास आए, आपसे 10 लाख का स्टील लिया, आपने पेमेंट मांगी। वो क्या बोले कि आप इसको एक काम करो, खाते में लिख लो। और आप लिखोगे खाते में, भाई आपको माइंड में याद तो नहीं रहने वाला है, भविष्य में आपसे और भी सामान लेके जाएंगे। आपको पेमेंट मान लो कि इंस्टॉलमेंट में कभी 50,000 रुपए दे दिए, कभी 10,000 रुपए दे दिए, कभी 40,000 रुपए दे दी, कभी 1.5 लाख रुपए की पेमेंट दे दी, हाँ या ना। आपको खाता तो डालना पड़ेगा। अब खाता होता क्या है, ये चीज को समझते हैं। देखो, आपको खाता तो डालना पड़ेगा। अब खाता क्या होता है, इस चीज को आप समझे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे सर, आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो, अभी हम सिर्फ चर्चा करें इस पे, हम इस पे तो आए ही नहीं है। अब कई बार हम बोलते हैं कि खातों के प्रकार, पहले आप कुछ भी ना समझे, आप समझे खाता ही क्या होता है। सर खाता क्या होता है, खाता यही तो है, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। भाई मिस्टर राज राम स्टील कंपनी, जो मिस्टर राज प्रोप्राइटर है, वो आपसे माल लेके गई है, तो आप क्या करोगे, राम स्टील का एक अलग से खाता डाल दोगे, है ना। अगर आप एक अनपढ़ भी आदमी तो एक अलग से कॉपी लगा लोगे, एक डायरी लगा लोगे, एक पेज लगा लोगे। ये तो नहीं है कि मिस्टर राज आपसे सामान लेके गया, यहाँ पे आपने लिख दिया, कोई और आपसे लेके गए, आपने यहाँ पे नाम लिख दिया। लाइक जैसे यहाँ पे आप राम स्टील वाले माल लेके गए, आपने इसी पेज पे या इसी पेज पे आपने यहाँ पे नाम लिख दिया। और कोई और सामान लेके गया, आपने गुड्स आपसे लेके गया तो आपने यहाँ पे नाम लिख दिया। कोई और आपसे गुड्स लेके गया तो आपने यहीं पे नाम लिख दिया। और मिस्टर राज ने जब पेमेंट आपको पहुंचाई, राम स्टील वाले ने, आपने पेमेंट यहाँ पे जमा कर ली। मतलब ये एक नेक्स्ट अलग डायरी 1, डायरी 2 या कॉपी या पेजेस कुछ भी लगा सकते हैं 3, और आपको फिर पेमेंट देके गया, आपने यहाँ पे लिख दिया। सर जब मिस्टर राज आपके पास आएंगे कि हमारा हिसाब किताब क्या चल रहा है, हमारी लेन देन कितनी है, क्या बता पाओगे सर। एक अनपढ़ आदमी भी क्या करता है, एक अनपढ़ भी आदमी क्या करता है, जब मिस्टर राज का यहाँ पे मतलब क्या, राम स्टील का यहाँ पे हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, तो राम स्टील का यहीं पे रखेगा, हाँ या ना। वो
भाई अलग से इसका हिसाब रिकॉर्ड करेंगे ना, एक पेज लगा लेगा। तो अकाउंट क्या होता है सर, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। खाता क्या होता है सर, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। लाइक मैंने मेरे कहने का मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, देखो राम जो स्टील है इनका खाता अलग से डाल दिया जाएगा सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो खाता क्या होता है सर, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। आपको हर एक खाते अलग अलग डालने पड़ेंगे सर। खाते अलग अलग इसलिए डालने, तभी तो आपको पता चलेगा ना राम स्टील का क्या हिसाब चल रहा है। अब रायता थोड़ी ना फैला दोगे, खिचड़ी थोड़ी ना बना दोगे सर। अरे एक अनपढ़ आदमी भी आपने गली मोहल्ले नुक्कड़ की दुकानों में देखा होगा, जब तुम सामान लेने जाते हो, तुम उधार करके आते हो, तुम्हारा अलग से एक डायरी होती है, अलग से एक पेज होता है। तुम बोलते हो ना इसको खाते में लिख ले, वो क्या करता है खाते में डाल देता है। अब ये तो नहीं है तुम सामान लेके आए तो तुम्हारा नाम यहाँ पे लिख दिया, तुम और कोई लेके गया यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, तुम पेमेंट दे के गई थी कोई और लिख दिया, है ना। तुम जब पेमेंट देने आए उनको, उन्होंने कहीं और लिख दिया। अगर आप फिर और सामान लेके गए, उन्होंने आपके हाथ पे लिख दिया। ऐसा नहीं होता है ना, वो एक अलग से डायरी रखते हैं आपकी, हाँ या ना। तो खाता क्या होता है सर, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। अगर आप क्या लेके आए सर, आपने वाटर एक्सपेंस किया तो वाटर एक्सपेंस का खाता अलग से डाल दोगे, ताकि आपको पता चले कि आपके वाटर एक्सपेंस में कितने खर्चे हुए हैं। अगर आपने रेंट दिया तो रेंट का खाता अलग से डाल दोगे सर, तभी तो पता चलेगा ना आपका रेंट हुआ कितना। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो इन्होंने क्या कहा राम स्टील वालों ने कि एक काम करो जी, इसको क्या लिख लो, खाते में लिख लो। इसको क्या करो, खाते में लिख लो। अब खाता क्या होता है सर अकाउंट्स में, ये रहा सर खाता, लो जी ये रहा खाता। अब मेरे को खाता क्या डालना था, एसआरबी प्राइवेट लिमिटेड वालों ने खाता किस चीज का डालना था सर, राम स्टील। इसका खाता डालना था सर, राम स्टील कंपनी का। अब ये रहा सर खाता। अब खाता तुम डालोगे राम स्टील का, तो भाई इसको डेबिट करोगे या क्रेडिट, ये तो चीजें हमें नहीं पता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी मैंने एक ही चीज क्लियर करवाई है कि टाइप ऑफ अकाउंट, सॉरी मैं देखो अभी मैंने एक ही चीज आपको करवाई है कि खातों के प्रकार क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हमने समझा कि खाता होता क्या है सर, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को इस जगह रिकॉर्ड करना। अब आपको खाता डालना था, ये रहा सर अकाउंट, ये रहा सर अकाउंट। अब आपको खाता डालना था राम स्टील कंपनी का। अब इसको डेबिट करना है या क्रेडिट, ये तो हमें नहीं पता है। तो ये चीज सारी की सारी चीज जानने के लिए हमें तो नहीं पता ना इसको डेबिट करें या क्रेडिट करें। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है सर, टाइप ऑफ अकाउंट्स। क्या पढ़ना पड़ता है, टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप ऑफ अकाउंट्स में क्या चीजें चलती है सर, टाइप ऑफ अकाउंट चीजें में चलती है आपकी तीन प्रकार के आपके खाते होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, थर्ड अपना नॉमिनल अकाउंट। सर ये चीजें हमें क्यों पढ़नी है, हमें कोई भी खाता डालना है बेटा, हमें जो भी खाते डालने हैं वो या तो क्या होंगे डेबिट या क्या होंगे क्रेडिट। ये रहे आपके खाते, या तो वो डेबिट होंगे या वो क्रेडिट होंगे, बट हमें नहीं पता हमें डेबिट क्या करना और क्रेडिट क्या करना है। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स को पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है, ताकि हमें पता चले कौन सा खाता हमें डेबिट करना है, कौन सा खाता हमें क्रेडिट करना है। ये चीजें हमें कौन बताता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या चर्चा कर रहे हैं भाई, हमें कोई भी अकाउंट्स रिकॉर्ड करना है, बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री डालनी है, वो या तो डेबिट होगी या वो क्रेडिट होगी। खाता आपको समझ में आया ना, एक नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। हर एक खाते आप अलग अलग डाल देते हैं। माल खाता जैसे परचेज बोलते हैं, परचेज खाता अलग से डाल देंगे, सेल खाता अलग से डाल देंगे, तभी तो पता चलेगा ना टोटल हमारी सेल कितनी हुई है। तो हमें ये तो नहीं पता है ना हम किस खाते को डेबिट करें या किसको क्रेडिट करें। ये चीजें हमें कौन बताता है, ये चीजें हमें बताते हैं बच्चों पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, मतलब टाइप ऑफ अकाउंट्स। भाई कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, इन बारे में हमें चर्चा कौन करवाते हैं। इसको हम गोल्डन रूल का भी नाम कहते हैं, टाइप्स ऑफ खातों के प्रकार और इनके नियम। तो आने वाली क्लास में नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, फिर हम चर्चा करेंगे रियल अकाउंट क्या होता है, फिर हम चर्चा करेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या है। इसका अच्छे से जूस निकालने का प्रयास करेंगे। और हम डेबिट क्रेडिट इससे सीखने वाले नहीं है, डेबिट क्रेडिट को हम मॉडर्न अप्रोच से सीखने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको मेरी बातें यहाँ पे समझ में आई होगी। तो आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और
ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, डीपली अकाउंट्स को सीखने के लिए एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के साथ बने रहे। और मैं प्रयास करता हूं कि इसको ना आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में लेके आया जाए। तो हमने इसकी प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहली क्लास से इसको देखना शुरू करें, आपकी अच्छे से ग्रिप यहाँ पे बनेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि खाता होता क्या है, हम टाइप ऑफ अकाउंट्स को क्यों पढ़ना है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा खाता डेबिट करना है और कौन सा खाता क्रेडिट करना है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं। और आने वाली क्लास पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट को अच्छे से स्टडी करें, उनको सुने। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।